जय माता दी। माता रानी का असीम आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन 7वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज है 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज के दिन आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मां धूमावती की पूजा अर्चना का विशेष विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मां धूमावती की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, शत्रु, ग्रह बाधा, भय, नकारात्मक शक्तियां तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। मां धूमावती अपने भक्तों को विपत्तियों से रक्षा, शत्रुओं पर विजय, आध्यात्मिक बल, वैराग्य, विवेक तथा समस्त संकटों से मुक्ति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए सबसे पहले आज के शुभ पंचांग और पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आज सप्तमी तिथि प्रातः 3:30 से प्रारंभ हो चुकी है और इसका समापन 21 जुलाई 2026 मंगलवार को प्रातः लगभग 4 बजे के आसपास होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:56 पर होगा तथा सूर्यास्त सायंकाल 7:09 पर होगा। आज शिव योग का 56 पर होगा, 9 मिनट पर होगा। आज शिव योग का प्रातः शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, जो मां भगवती की उपासना, मंत्र जाप, तंत्र साधना तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आज का राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचना चाहिए। यदि आप आज मां धूमावती की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन शुभ पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:35 तक रहेगा। वहीं सायंकालीन पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में की गई पूजा, कथा, श्रवण तथा मंत्र जाप का अनेक गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य प्रस्तुति में सबसे पहले आप सुनेंगे मां धूमावती की संपूर्ण पूजा विधि, जिससे आप गुप्त नवरात्र के 7वें दिन विधि पूर्वक उनकी आराधना कर सकें। इसके पश्चात आप सुनेंगे दशम महाविद्याओं की 7वीं महाविद्या मां धूमावती की अद्भुत रहस्यमयी और पौराणिक कथा। जानेंगे कि मां धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ, उनका स्वरूप कैसा है, वे अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता, रोग और संकटों का नाश किस प्रकार करती हैं तथा उनकी उपासना का क्या दिव्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद आप सुनेंगे मां ज्वाला देवी की दिव्य एवं चमत्कारी कथा, भक्त गोरखनाथ जी का अद्भुत प्रसंग, भक्त ध्यानु भगत की अमर भक्ति तथा अंत में झगवेदोक्त देवी सूक्तम पाठ, जिसके श्रवण मात्र से देवी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तजनों, इस कथा को अंत तक श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनिए। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां धूमावती की कथा का श्रवण करने से केतु ग्रह की पीड़ा शांत होती है, दरिद्रता दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है और साधक को मां भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, मां भगवती का ध्यान करें और पूरे प्रेम एवं श्रद्धा के साथ बोलिए जय मां धूमावती, जय मां ज्वाला देवी, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अब जान लेते हैं मां धूमावती की सरल एवं शास्त्रोक्त पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ तथा सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और लकड़ी की चौकी पर काला, धूसर अथवा पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाकर मां धूमावती का चित्र, यंत्र अथवा मानसिक रूप से उनका ध्यान स्थापित करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, गुरु तथा अपने इष्टदेव का स्मरण करें। इसके पश्चात माता धूमावती का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत, कुमकुम, पुष्प एवं श्रद्धानुसार वस्त्र अर्पित करें। मां धूमावती को गुड़, काले तिल, सूखा नारियल, भुने हुए चने, मालपुआ, पूड़ी, हलवा तथा मौसमी फलों का भोग अत्यंत प्रिय माना गया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार इनमें से किसी भी भोग का अर्पण किया जा सकता है। इसके बाद सरसों के तेल अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। धूप, अगरबत्ती तथा गुग्गुल की धूप अर्पित करें। माता को पीले अथवा लाल पुष्प अर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन के समस्त कष्टों, रोगों, दरिद्रता,
शत्रु बाधा तथा ग्रह दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक मां धूमावती के इस दिव्य मंत्र का कम से कम 11, 21, 51 अथवा 108 बार जाप करें। ओम धूं धूं धूमावती स्वाहा। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष अथवा काले हक्की की माला से मंत्र जाप करें। ऐसा करने से केतु ग्रह की पीड़ा शांत होती है, शत्रुओं का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है तथा साधक को अद्भुत आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा पूर्ण होने के पश्चात माता की आरती करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा अथवा जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है और माता धूमावती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे मां धूमावती, यदि पूजा अर्चना में मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन से समस्त दुहक, रोग, दरिद्रता, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश करें तथा अपने चरणों में सदैव स्थान प्रदान करें। अब आरंभ करते हैं मां धूमावती की दिव्य, रहस्यमयी एवं कल्याणकारी पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मां धूमावती का स्थान अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत माना गया है। देवी धूमावती श्रीकुल से संबंधित महाविद्या हैं। वे भगवान शिव के धूमेश्वर रुद्र की शक्ति स्वरूपा हैं तथा समस्त बाधाओं, संकटों, शत्रुओं, रोगों, दरिद्रता और ग्रह बाधाओं का नाश करने वाली जगदजननी है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो साधक विधि विधान से मां धूमावती की उपासना करता है, उसके जीवन में व्याप्त घोर दरिद्रता भी समाप्त होकर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है। मां की कृपा से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट होता है, रोग दूर होते हैं तथा साधक को भय और संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। देवी धूमावती का संबंध केतु ग्रह से भी माना जाता है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह अशुभ फल दे रहा हो अथवा केतु जनित बाधाएं जीवन में कष्ट उत्पन्न कर रही हो, उनके लिए मां धूमावती का पूजन अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। महाविद्या धूमावती का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में इन्हें दारुण विद्या कहा गया है। तांत्रिक साधनाओं में उच्चाटन, मारण तथा दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भी इनकी साधना की जाती है। यद्यपि उनका स्वरूप अत्यंत उग्र दिखाई देता है, फिर भी अपने भक्तों के प्रति वे करुणामयी माता के समान स्नेह रखने वाली हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से रोग, विपत्तियां, शत्रु और संकटों का नाश कर उन्हें विजय, वैराग्य और आत्मबल प्रदान करती हैं। नारद पंचरात्र में वर्णन मिलता है कि देवी धूमावती ने अपनी ही देह से देवी उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जिनकी गर्जना सैकड़ों गीदड़ों के समान भयंकर थी। वहीं तंत्र ग्रंथों के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, तब उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि जब माता सती का दिव्य शरीर योगाग्नि में विलीन हुआ, तब उस यज्ञ से उठने वाले धुएं से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। वही शक्ति आगे चलकर मां धूमावती के नाम से विख्यात हुई। श्री दुर्गा सप्तशती में भी एक प्रसंग मिलता है कि देवी धूमावती ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उन्हें युद्ध में पराजित करेगा वही उनका पति होगा। किंतु तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देव, दानव या मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जो उन्हें युद्ध में परास्त कर सके। इसी कारण देवी धूमावती को कुमारी स्वरूपा भी कहा गया है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक भोजन की व्यवस्था करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। समय बीतता गया, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। माता पार्वती की भूख बढ़ती चली गई। बार बार निवेदन करने पर भी जब भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तब अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर माता पार्वती ने अपनी योग माया से स्वयं भगवान शिव का ही भक्षण कर लिया। जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हुए, वैसे ही उनके कंठ में स्थित कालकूट विष के प्रभाव से माता पार्वती का संपूर्ण शरीर धुएं से आच्छादित हो गया। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल और धूम्रवर्ण हो गया। तभी भगवान शिव अपनी योगमाया से पुनः प्रकट हुए और माता से बोले, हे देवी, अब तुम्हारी संपूर्ण देह धूम्र अर्थात धुएं से युक्त हो गई है, इसलिए आज से संसार में तुम धूमावती नाम से प्रसिद्ध होगी। और जिस क्षण तुमने मेरा भक्षण किया,
उसी क्षण से तुम विधवा स्वरूप मानी जाओगी। अतः कलयुग में तुम्हारी इसी स्वरूप में पूजा की जाएगी। यही कारण है कि मां धूमावती का स्वरूप अन्य महाविद्याओं से भिन्न तथा अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, प्राणतोषिणी तंत्र में भी मां धूमावती के प्राकट्य का एक अन्य वर्णन प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार एक बार माता सती अत्यंत प्रचंड भूख से व्याकुल हो गईं। उस समय उन्होंने भगवान शिव का ही भक्षण कर लिया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव के अनुरोध पर उन्होंने उन्हें पुनः अपने शरीर से मुक्त कर दिया। इस घटना से भगवान शिव ने उन्हें विधवा स्वरूप धारण करने का श्राप दिया। तभी से मां धूमावती का स्वरूप एक विरक्त, वैराग्यमयी तथा विधवा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यद्यपि उनका स्वरूप साधारण दृष्टि से उग्र और अशुभ प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वे अपने भक्तों के जीवन से समस्त अशुभता, दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु और संकटों का नाश करने वाली परम करुणामयी आदि शक्ति हैं। जो भक्त निष्काम भाव से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में छिपे हुए अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मां धूमावती जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। उस दिन उनकी विशेष पूजा, मंत्र जाप और साधना का विधान बताया गया है। वहीं गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन भी 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या होने के कारण उनकी विशेष उपासना की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि मां धूमावती का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। उन्हें एक वृद्ध एवं कृशकाय विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान वे बहुमूल्य आभूषण धारण नहीं करती। उनके वस्त्र पुराने, मलिन और साधारण होते हैं। उनके केश बिखरे हुए रहते हैं और मुखमंडल पर वैराग्य का तेज विद्यमान रहता है। मां धूमावती की 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे सूप सूपा धारण करती हैं, जो अज्ञान, पाप और नकारात्मकता को छांटकर सत्य एवं ज्ञान को ग्रहण करने का प्रतीक माना जाता है। दूसरा हाथ वृद्ध मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में रहता है, जिसके द्वारा वे अपने भक्तों को आशीर्वाद, ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करती हैं। उनका वाहन भी अत्यंत अनोखा है। वे बिना घोड़ों वाले रथ पर विराजमान रहती हैं और उस रथ के ध्वज पर कवां विराजमान रहता है। कवां विवेक, पूर्वजों की स्मृति, वैराग्य तथा कर्मफल का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मां धूमावती को कर्मों का यथार्थ फल देने वाली देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने, शत्रु बाधा दूर करने, असाध्य रोगों से छुटकारा पाने, मानसिक कष्टों को समाप्त करने तथा ग्रह बाधाओं, विशेषकर केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मां धूमावती की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई। हालांकि शास्त्रों में एक विशेष सावधानी भी बताई गई है। जनश्रुतियों के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को मां धूमावती की प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी चाहिए। वे केवल मानसिक रूप से मां का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। साथ ही सामान्य गृहस्थ लोगों को भी अपने घर में मां धूमावती की प्रतिमा या स्थायी स्थापना करने की सलाह नहीं दी जाती। उनकी विशेष साधना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं मां ज्वाला देवी की दिव्य, चमत्कारी एवं पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। उस समय अनेक दैत्यों ने हिमालय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। वे देवताओं, ऋषि मुनियों और धर्मात्मा लोगों को अत्यंत कष्ट पहुंचाने लगे थे। चारों ओर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला था। तब भगवान विष्णु के नेतृत्व में समस्त देवताओं ने उन दैत्यों का संहार करने का निश्चय किया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य को प्रत्यय किया है। तब भगवान विष्णु को प्रत्यय किया है। तब भगवान विष्णु को तेत्व में अनुकूल बोकर अपना संहार करने की लोगों को, शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित किया। उसी क्षण पृथ्वी से प्रचंड अग्नि की विशाल ज्वालाएं प्रकट हुई। उन दिव्य अग्नि ज्वालाओं से एक तेजस्विनी कन्या का प्राकट्य हुआ। वही आदि शक्ति का दिव्य स्वरूप थी, जिन्हें आगे चलकर सती, पार्वती और ज्वाला देवी के नाम से जाना गया। समय बीतने पर वही आदिशक्ति प्रजापति दक्ष के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और माता सती कहलाई। युवावस्था में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वे कैलाश की अधिष्ठात्री बन गईं। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव का यह अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को माता सती के आत्मदाह का समाचार प्राप्त हुआ, तब उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया।
उन्होंने माता सती के दिव्य शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तीनों लोकों में विकराल तांडव करने लगे। संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो उठी। देवता समझ गए कि यदि भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार भगवान शिव का क्रोध शांत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक खंड कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां दिव्य 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता सती की दिव्य जिह्वा जीभ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में गिरी थी। उसी स्थान पर आज प्रसिद्ध श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माता किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी की चट्टानों से स्वयं प्रकट होने वाली अनंत अग्नि ज्योतियों के रूप में विराजमान है। ये दिव्य ज्वालाएं बिना घी, बिना तेल और बिना किसी ईंधन के हजारों वर्षों से निरंतर जल रही हैं। यही कारण है कि इस स्थान को संसार के सबसे चमत्कारी शक्तिपीठों में गिना जाता है। कहा जाता है कि अनेक शताब्दियों पहले एक चरवाहा प्रतिदिन अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था। उसने देखा कि उसकी एक गाय प्रतिदिन भरपेट चारा खाने के बाद भी घर लौटने पर दूध नहीं देती थी। एक दिन उसने इसका रहस्य जानने का निश्चय किया और चुपचाप उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जंगल में पहुंचने पर उसने देखा कि एक दिव्य तेजस्विनी कन्या वहां प्रकट हुई। वह गाय के पास गई और उसका दूध पीने लगी। दूध पीते ही वह कन्या एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित रह गया। उसने तत्काल जाकर उस क्षेत्र के राजा को सारी घटना सुनाई। राजा पहले से ही इस भविष्यवाणी से परिचित थे कि माता सती की जिह्वा इसी क्षेत्र में गिरी थी। उन्होंने उस स्थान की बहुत खोज करवाई किंतु सफलता नहीं मिली। कुछ वर्षों बाद वही चरवाहा पुनः राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने पर्वत पर एक ऐसी दिव्य ज्वाला देखी है जो बिना किसी ईंधन के निरंतर जल रही है। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वहां प्रकट हो रही दिव्य ज्वालाओं के दर्शन किए और समझ गए कि यही माता ज्वाला देवी का पवित्र शक्तिपीठ है। इसके बाद राजा ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया तथा नियमित पूजा अर्चना के लिए पुजारियों की व्यवस्था भी कर दी। लोक मान्यता है कि बाद में 5 पांडवों ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज भी एक प्रसिद्ध लोकगीत में कहा जाता है, पंजन पांडवन तेरा भवन बनाया, जो इस मान्यता का प्रमाण माना जाता है कि पांडवों ने भी मां ज्वाला के इस दिव्य धाम की सेवा की थी। प्रिय भक्तजनों, मां ज्वाला देवी से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी कथा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी मां ज्वाला देवी के परम भक्त थे। वे सदैव माता की भक्ति और योग साधना में लीन रहते थे। एक दिन वे माता के दरबार में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे मां, मुझे अत्यंत भूख लगी है। आप कृपा करके अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए और थोड़ा पानी गर्म कर दीजिए। मैं भिक्षा लेकर अभी लौटता हूं, तब हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। मां ज्वाला देवी ने मुस्कुराते हुए उनकी बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर दी और जल गर्म होने के लिए रख दिया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन कहा जाता है कि वे भिक्षा लेने तो गए परंतु फिर कभी वापस नहीं लौटे। लोक मान्यता है कि आज भी मां ज्वाला देवी उसी प्रकार अग्नि प्रज्वलित किए हुए अपने परम भक्त गोरखनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। यही कारण है कि आज भी वहां की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब पुनः सतयुग का आगमन होगा तब गुरु गोरखनाथ जी वापस आएंगे और माता के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। इसी कारण ज्वाला देवी धाम में यह अग्नि अनादिकाल से आज तक निरंतर जलती चली आ रही है। मां ज्वाला देवी का यह पावन शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यही वह पवित्र स्थान है जहां माता सती की दिव्य जिह्वा गिरी थी। इस मंदिर में माता किसी प्रतिमा के रूप में नहीं बल्कि 9 दिव्य ज्योतियों के रूप में विराजमान है। इन 9 ज्योतियों को क्रमशः महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अंबिका तथा अंजना माता का स्वरूप माना जाता है। इन दिव्य ज्योतियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें जलाने के लिए न घी की आवश्यकता पड़ती है और न ही तेल की। ये ज्योतियां प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों से निरंतर जल रही हैं और आज भी उसी प्रकार प्रज्वलित हैं। अकबर और मां ज्वाला देवी का चमत्कार इतिहास में वर्णन मिलता है कि मुगल बादशाह अकबर ने भी एक समय
इन दिव्य ज्योतियों की परीक्षा लेने का प्रयास किया था। जब उसे यह समाचार मिला कि एक ऐसा मंदिर है जहां बिना किसी ईंधन के अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है, तब उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह स्वयं अपनी सेना लेकर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचा। सबसे पहले उसने उन दिव्य ज्योतियों पर भारी मात्रा में पानी डलवाया ताकि वे बुझ जाएं। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि पानी डालने पर भी वह दिव्य ज्वालाएं पहले की तरह जलती रहीं। इसके बाद उसने उन ज्योतियों को लोहे के भारी तवों से ढकवा दिया, किंतु माता की दिव्य शक्ति के सामने वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अग्नि की सम्मानों की प्रचंड ऊष्मा से लोहे के तवों में छेद हो गए, परंतु ज्वालाएं नहीं बुझी। फिर भी अकबर ने हार नहीं मानी। उसने मंदिर के चारों ओर नहरें खुदवाकर पानी का प्रवाह कराया ताकि किसी भी प्रकार से उन ज्वालाओं को बुझाया जा सके। लेकिन माता की महिमा के सामने उसका यह प्रयास भी पूर्णतः विफल हो गया। अंततः अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता की दिव्य शक्ति को स्वीकार किया और क्षमा याचना करते हुए सोने का एक विशाल छत्र माता को अर्पित किया। किंतु कहा जाता है कि क्योंकि वह छत्र पूर्ण श्रद्धा से नहीं बल्कि अहंकारवश अर्पित किया गया था, इसलिए माता ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह सोने का छत्र तत्काल एक ऐसी विचित्र धातु में परिवर्तित हो गया जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। आज भी ज्वाला देवी मंदिर में वह रहस्यमयी छत्र सुरक्षित रखा हुआ है और श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। अकबर उस दिन माता की दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक होकर वापस लौट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति की अनंत ज्योति है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए मां ज्वाला देवी के परम भक्त ध्यानु भक्त की वह अमर कथा जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का आधार मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ध्यानु रखा गया। दुर्भाग्यवश उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के स्नेह से वंचित उस बालक का पालन पोषण गांव के एक विद्वान ब्राह्मण ने किया। वह ब्राह्मण मां ज्वाला देवी का अनन्य का उपासक था। प्रतिदिन वह माता की पूजा करता, उनका नाम जपता और उनकी महिमा का गुणगान करता था। एक दिन बालक ध्यानु ने उस ब्राह्मण से पूछा, बाबा मेरी मां कहां है? ब्राह्मण ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तेरी मां स्वयं ज्वाला माता है, वही तेरी रक्षा करती हैं और वही तुझे अपना पुत्र मानती हैं। बालक के निष्कलुष हृदय ने इस बात को पूर्ण सत्य मान लिया। उस दिन से ध्यानु का जीवन ही बदल गया। वह हर समय माता का स्मरण करने लगा। एक दिन वह अकेला बैठकर रोने लगा और सच्चे मन से बोला, हे मां, यदि आप सचमुच मेरी मां है तो एक बार मुझे दर्शन दीजिए, मुझे भी अपने आंचल से लगा लीजिए। जैसे संसार के सभी बच्चों को उनकी मां प्यार करती है, वैसे ही मुझे भी अपने सीने से लगा लीजिए। बालक की निष्कपट पुकार सुनकर स्वयं जगत जननी मां ज्वाला देवी वहां प्रकट हुई। माता ने प्रेम पूर्वक बालक ध्यानु को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन से ध्यानु का विश्वास अटूट हो गया कि मां ज्वाला सदैव उसके साथ हैं। समय बीतता गया, बालक ध्यानु बड़ा हुआ और मां का परम भक्त बन गया। वह प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में माता के भव्य जागरण और भंडारे का आयोजन करता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग कहते थे, जहां ध्यानु माता का नाम लेकर प्रार्थना करता है वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कहा जाता है कि उसकी प्रार्थना से अंधों को दृष्टि, रोगियों को स्वास्थ्य और दुखियों को सुख प्राप्त होने लगा। उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। जो लोग बचपन में उसे मनहूस कहा करते थे, उनसे भी वह प्रेमपूर्वक व्यवहार करता था। वह प्रत्येक स्त्री में मां का स्वरूप और प्रत्येक पुरुष में भगवान का अंश देखता था। एक बार नवरात्रि के अवसर पर ध्यानु भगत हजारों भक्तों के साथ मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उनका विशाल जत्था दिल्ली के समीप पहुंचा, तब मुगल सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने पूछा, इतने लोग कहां जा रहे हैं? ध्यानु भगत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम सब अपनी मां ज्वाला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। सैनिकों ने जाकर यह समाचार बादशाह अकबर को दिया। अकबर ने ध्यानु भगत को अपने दरबार में बुलवाया। उसने पूछा, तुम्हारी माता में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके लिए हजारों लोग उनके दर्शन करने जाते हैं? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी माता सर्वशक्तिमान है। वे अपने भक्तों की प्रत्येक सच्ची प्रार्थना सुनती हैं और असंभव को भी संभव बना देती। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया।
उसने ध्यानु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने ध्यानु भगत के घोड़े का सिर कटवा दिया और कहा, यदि तुम्हारी माता इतनी ही शक्तिशाली हैं तो अपने घोड़े को जीवित करके दिखाओ। ध्यानु भगत ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने घोड़े का धड़ सुरक्षित रखने की प्रार्थना की और माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। ज्वाला देवी मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उन्होंने बहुत देर तक विनती की, किंतु कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। अंततः उन्होंने निश्चय किया, यदि मेरी माता मेरी पुकार नहीं सुनेंगी तो यह जीवन मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और माता के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया। उसी क्षण मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वयं मां ज्वाला देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने करकमलों से ध्यानु भगत का शीश पुनः उनके शरीर से जोड़ दिया और उसी क्षण उस मृत घोड़े को भी जीवित कर दिया। माता ने कहा, वत्स ध्यानु, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे दरबार में आएगा उसकी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि मां ज्वाला देवी के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। प्रिय भक्तजनों, अब श्रद्धा और एकाग्र मन से झगवेदोक्त देवी सूक्तम का पावन श्रवण कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवी सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करता है उस पर आदि शक्ति की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन से अज्ञान, भय तथा नकारात्मकता का नाश होता है। देवी भगवती कहती हैं, मैं ही रुद्रों, वसुओं, आदित्यों तथा समस्त विश्वदेवों के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करती हूं। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि तथा अश्विनी कुमारों को भी मैं ही धारण करती हूं। सोम, त्वष्टा, पूषा, भग, विश्वकर्मा, सूर्य तथा समस्त देवताओं की शक्ति भी मैं ही हूं। जो यजमान श्रद्धा पूर्वक यज्ञ, हवन, जप और देव पूजन करते हैं उनके समस्त पुण्य कर्मों का फल भी अंततः मुझ में ही स्थित है। मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हूं। समस्त प्राणियों को धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली भी मैं ही हूं। ब्रह्म स्वरूप चेतना मैं ही हूं। समस्त उपासनाओं का मूल भी मैं ही हूं। मैं प्रत्येक प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में स्थित हूं। देवता अनेक प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है, देखता है, सुनता है, प्राण धारण करता है, उसकी प्रत्येक शक्ति का आधार भी मैं ही हूं। जो मुझे इस सत्य स्वरूप में नहीं पहचानते वे अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। इसलिए हे साधकों, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस दिव्य उपदेश को सुनो। मैं स्वयं यह ज्ञान प्रदान करती हूं। देवता और मनुष्य दोनों मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं। मैं जिसे चाहती हूं उसे महान पद प्रदान करती हूं। मैं ही किसी को ब्रह्म ज्ञानी, किसी को ऋषि और किसी को महान विद्वान बनाती हूं। धर्म की रक्षा के लिए मैं ही रुद्र के हाथों में धनुष धारण करवाती हूं और अधर्म का विनाश करती हूं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर प्रत्येक जीव की रक्षा करती हूं। मेरी शक्ति से ही इस जगत के पिता का प्राकट्य हुआ है। आनंदमय और विज्ञानमय कोशों के भीतर भी मेरा ही निवास है। मैं समस्त लोकों में व्याप्त हूं। स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त दिशाओं में मेरा ही प्रकाश फैला हुआ है। मैं वायु के समान संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करती हूं। मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं ही इस मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक से परे परम दिव्य शक्ति के रूप में सदैव विद्यमान हूं। यही मेरी अनंत महिमा है। इति झगवेदोक्त देवी सूक्तम संपूर्णम। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने आज श्रद्धा और विश्वास के साथ मां धूमावती की पावन कथा, मां ज्वाला देवी की दिव्य महिमा तथा झगवेदोक्त देवी सूक्तम का श्रवण किया है तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। माता धूमावती आपके समस्त कष्टों, रोगों, शत्रुओं, दरिद्रता और ग्रह बाधाओं का नाश करे तथा मां ज्वाला देवी आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और विजय का प्रकाश फैलाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालु भक्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मां की महिमा पहुंच सके। जय मां धूमावती, जय मां ज्वाला देवी, जय माता दी।